दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार यूपी एग्जाम में त्रिमजत एफएससी में। फ्रेंड्स आज का हमारा एसएससी जीडी 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट है जो कि पत्राचार से संबंधित है और हर शिफ्ट में इससे एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की राजभाषा कौन सी है? आप सभी जानते हैं भारत की राजभाषा हिंदी है। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 341, 343, 348, 351। तो फ्रेंड सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343। प्रश्न नंबर 3 है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1995, 1963, 1976, 1985। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1963। प्रश्न नंबर 4 है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1950, 1953, 1955, 1960। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1955। प्रश्न नंबर 5 है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पी.जी. खैर, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बी.जी. खैर। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। नंबर 7 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर। सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर। प्रश्न नंबर 8 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 जनवरी, 14 फरवरी, 8 मार्च। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 जनवरी। नंबर 9 है, कार्यालय पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है व्यक्तिगत संबंध बनाना, कार्यालय के कामकाज का संचालन और सूचनाओं को आदान प्रदान करना, ऑप्शन सी शिकायत दर्ज कराना, ऑप्शन डी कविता या कहानी लिखना। तो सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कार्यालय के कामकाज का संचालन और सूचनाओं का आदान प्रदान करना कार्यालय पत्र का उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 10 है, अर्थशास्त्रीय पत्र के ऊपरी भाग में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ऑप्शन है प्रेषक का नाम, दिनांक, पत्र संख्या और कार्यालय का नाम, विषय। तो फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी, पत्र संख्या और कार्यालय का नाम। प्रश्न नंबर 11 है, अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन है जब किसी अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर कोई सूचना देनी हो, सारे जनता को सूचना देने के लिए, विज्ञापन देने के लिए, शिकायत के लिए। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जब किसी अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर कॉल या सूचना देनी हो। प्रश्न नंबर 12 है, परिपत्र का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन है केवल एक व्यक्ति को सूचना देने के लिए, एक ही सूचना के अनेक अधिकारियों या कर्मचारियों तक पहुंचाना, व्यक्तिगत जानकारी के लिए, केवल अधिकारियों के बीच। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक ही सूचना के अनेक अधिकारियों या कर्मचारियों तक पहुंचाना। इसके लिए परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, अधिसूचना। अधिसूचना कहाँ प्रकाशित की जाती है? केवल नोटिस बोर्ड पर, राजपत्र पर, समाचार पत्र में, किसी निजी डायरी में। सही ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राजपत्र। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आदेश देना, मामले पर स्पष्ट करना और निर्णय में सहायता देना, शिकायत का उत्तर देना या विज्ञापन करना। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मामले पर स्पष्ट करना और निर्णय में सहायता देना। 15 है, संक्षेपण का अर्थ क्या है? विस्तार से लिखना, किसी बात को संक्षेप में लिखना, पत्र को बड़ा करना या विवरण देना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किसी बात को संक्षेप में लिखना। प्रश्न नंबर 16 है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं?
ऑप्शन है 20, 30, 40, 50। सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 30। प्रश्न नंबर 17 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 14, 18, 22, 24। सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 22 भाषाओं को। प्रश्न नंबर 18 है, राजभाषा के संबंध में हिंदी का प्रयोग संविधान की किस अनुच्छेद तक है? ऑप्शन है अनुच्छेद 341 से 345 के बीच, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच। तो सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 343 से 351 के बीच। प्रश्न नंबर 19 है, अनुस्मारक का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? नई सूचना देने के लिए, पूर्व में भेजे गए पत्र का स्मरण दिलाने के लिए, शिकायत के लिए, बधाई देने के लिए। सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी पूर्व में भेजे गए पत्र का स्मरण दिलाने के लिए। से कार्यालय आदेश किसे संबोधित होता है? अन्य विभागों को, अधीनस्थ कर्मचारियों को, जनता को, समाचार पत्रों को। तो फ्रेंड्स सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अधीनस्थ कर्मचारियों को। प्रश्न नंबर 21 है, राजभाषा विभाग किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय। प्रश्न नंबर 22 है, राजभाषा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 23 है, कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन है एक समान स्तर के कर्मचारियों के बीच संवाद के लिए, बाहरी लोगों को सूचना देने के लिए, किसी मंत्री को पत्र लिखने के लिए, आदेश जारी करने के लिए। तो फ्रेंड्स सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एक समान स्तर के कर्मचारियों के बीच संवाद के लिए। प्रश्न नंबर 24 है, निविदा सूचना का प्रकाशन क्यों किया जाता है? ऑप्शन है कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, सरकारी कार्यों या खरीद के लिए, अवकाश की सूचना के लिए, पदोन्नति के लिए। फ्रेंड्स सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सरकारी कार्यों या खरीद के लिए। 25 है, पृष्ठांकन का प्रयोग कब किया जाता है? पत्र को किसी अन्य कार्यालय में भेजने या सूचना देने के लिए, पत्र को फाड़ने के लिए, पत्र को सुरक्षित रखने के लिए या पत्र का समापन करने के लिए। तो फ्रेंड्स सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पत्र को किसी अन्य कार्यालय को भेजने या सूचना देने के लिए। प्रश्न नंबर 26 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी। तो फ्रेंड्स सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी देवनागरी। प्रश्न नंबर 27 है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? ऑप्शन है चित्रात्मक, प्रतीकात्मक, अक्षरात्मक, वर्णात्मक। सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अक्षरात्मक। प्रश्न नंबर 28 है, शासकीय पत्र के अंत में बाईं ओर क्या लिखा जाता है? भेजे जाने वाले का नाम व हस्ताक्षर, विषय, प्रतिलिपि या संबोधन। सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए भेजे जाने वाले का नाम और हस्ताक्षर। प्रश्न नंबर 29 है, सरकारी गजट को हिंदी में क्या कहते हैं? राजपत्र, अधिसूचना, विज्ञप्ति, अनुस्मारक। सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राजपत्र। प्रश्न नंबर 30 है, तार की भाषा कैसी होनी चाहिए? अत्यंत संक्षिप्त और स्पष्ट, बहुत विस्तृत, साहित्यिक या अत्यंत जटिल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अत्यंत संक्षिप्त और स्पष्ट। नंबर 31 है, राजभाषा कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। तो सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार का। प्रश्न नंबर 32 है, किसी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ को दिए गए मौखिक निर्देश को क्या कहते हैं? लिखित आदेश, अनुदेश, ज्ञापन, परिपत्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुदेश। प्रश्न नंबर 33 है, संकल्प का सामान्यतः किस स्तर पर जारी किया जाता है? उच्च सरकारी स्तर, क्लर्क स्तर, निजी स्तर या ग्राहक स्तर। तो फ्रेंड्स सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उच्च सरकारी स्तर। प्रश्न नंबर 34 है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950,
14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1950, सॉरी 49। प्रश्न नंबर 35 है, सार्वजनिक सूचना का मुख्य माध्यम क्या है? केवल आंतरिक नोटिस बोर्ड, समाचार पत्र, व्यक्तिगत पत्र, टेलीफोन। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समाचार पत्र। प्रश्न नंबर 36 है, ज्ञापन का प्रयोग कब किया जाता है? जब सूचना साधारण प्रकृति की हो, जब बहुत सख्त आदेश देना हो, जब विदेश नीति पर चर्चा करनी हो, या जब कर्मचारियों को दंडित करना हो। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जब सूचना साधारण प्रकृति की हो। एक कार्यालय पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? बोलचाल की भाषा, औपचारिक और संयमित, काव्यात्मक, या अत्यंत कठोर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक और संयमित। प्रश्न नंबर 38 है, हिंदी में प्रयुक्त होने वाली राजभाषा शैली किन शब्दों की प्राथमिकता दी जाती है? अंग्रेजी, मानक हिंदी शब्दावली और प्रचलित शब्द, क्षेत्रीय बोलियां, या विदेशी शब्द। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मानक हिंदी शब्दावली और प्रचलित शब्द, शब्दों को प्राप्त। प्रश्न नंबर 39 है, आदेश किस प्रकार का पत्र होता है? आधिकारिक, व्यक्तिगत, अनौपचारिक, या सामाजिक। सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आधिकारिक। प्रश्न नंबर 40 है, राजभाषा का प्रयोग और प्रसार की समीक्षा कौन करता है? केंद्रीय हिंदी समिति, राजभाषा विभाग, संसद की राजभाषा समिति, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 40 क्वेश्चन जो कि पत्राचार की भाषा से संबंधित थे, और इनसे एसएससी जीडी में एक ना एक प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा। मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।